Hello students, my name is Pooja Jain. Today I will teach you class 5th हिंदी से पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक व्यक्ति की जीवनी है। इसमें हम पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वो कहाँ रहते थे? कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर जी का जन्म हुआ था। मतलब कहाँ हुआ था? कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में। गांव का नाम क्या है? बीर सिंह। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? बीर सिंह नामक गांव में 26 सितंबर 1820 को किसका? पंडित विद्यासागर जी का जन्म हुआ था। वह कितने निर्धन थे? हम इस बात का अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि उनके पिता जो थे वो ठाकुरदास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे, और जब उन्हें 2 रुपये माहवार की एक नौकरी मिली तो घर में उत्सव जैसा छा गया। आप अपन ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बहुत दिनों तक कुछ खाने पीने नहीं मिला, उसकी मतलब पैसे कहाँ से आएंगे घर में, इस चिंता में भटकते रहे। और जब उन्हें 2 रुपये माहवार की 2 रुपये की जब उन्हें नौकरी मिली तो पूरा घर कैसा हो गया? बहुत खुश हो गए, जैसे उत्सव आ गया हो। ठीक है, ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक पढ़कर सारी कक्षाएं यथा समय पास कर ली। उन्होंने, अब इतने निर्धन थे तो उन्होंने क्या किया? किसी भी प्रकार से गांव में जो स्कूल था उसमें प्रवेश पा लिया और मेहनत की और सारी परीक्षाएं समय पर यथावत पास कर ली। जब इनके आगे की पढ़ाई के लिए कोई साधन ना था तो आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी, पर वह परिवार के बस की बात ना थी। अब उनके पास क्या, पढ़ाई के लिए और कोई साधन नहीं था, लेकिन वो परीक्षा तो मतलब पढ़ाई तो हो सकती थी कोलकाता में, पर उनका परिवार की बस की बात नहीं थी। मतलब पैसे नहीं थे कि वो पढ़ पाए। श्री ठाकुर दास कि यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद्र की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। जो ठाकुरदास थे उन्होंने मतलब ईश्वर चंद्र को मतलब समय समय पर प्रेरित किया कि आप कुछ ना कुछ करो और पढ़ाई करो। वे जिन महानुभाव के यहाँ कार्य करते थे उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता है। अब जो महानुभाव थे मतलब उनके यहाँ जो ठाकुरदास जी जहाँ काम करते थे, उन्होंने एक दिन अवसर पाया और उनसे निवेदन किया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ाई में बहुत लगता है। उसने गांव की पाठशाला से सारी कक्षाएं जो है वो प्रथम श्रेणी से पास की हैं। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिले तो वह योग्य व्यक्ति बन सकता है। मेरा अपना तो कुछ बनना था, अपना जो कुछ बनना था वह तो बन चुका, किंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वर चंद्र कुछ पढ़ लिख कर योग्य बने। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें। उसके उपलक्ष्य में मुझसे कुछ अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। अब वो जहाँ काम करते थे उन्होंने उनसे कहा कि जो ईश्वर चंद्र है उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है, मैं चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख कर कुछ योग्य बने। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई और सहायता या और काम चाहते हो तो मैं उसके लिए आपके यहाँ और भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मालिक जगदुर्लभ सिंह ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। अब उन्हें भी समझ में आ रहा था कि जो पिताजी हैं उसके ईश्वर चंद्र के, वो सच में चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दे दिया और बच्चे को देखने की यह बात कही। वो चाहते थे कि उससे मिल लें एक बार, जिसको वो चाहते हैं मतलब पढ़ाना चाहते हैं। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए, ईश्वर चंद्र को साथ लेकर कोलकाता चले गए। बीस मील की दूरी थी, सवारी का कोई साधन नहीं था। अब जितने गांव था ना, तो गांव तो दूर ही होते हैं, तो वहाँ कितनी दूरी थी? 20 मील की दूरी थी और सवारी का भी कोई साधन नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पैदल ही चल रहे थे। वो लोग कैसे आए? पैदल आए। उस समय ईश्वर चंद्र की आयु लगभग कितनी थी? 8 वर्ष की थी। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा करने के लिए कठिन थी। अब उसको
इतना सा बच्चा 20 मील कैसे पैदल चलेगा, और गोद में लेकर भी चला नहीं जा सकता था। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगी तथा उसकी प्रगति की उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दी। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखला कर यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया। मतलब वो जब चल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, कैसे मतलब बच्चा जो है उसको बहलाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों को मतलब उसको पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या क्या होता है पढ़ाई से, उसके बारे में बताते गए। और जो रास्ते में कंकड़ थे, मतलब कंकड़ों पे जो अंक लिखे थे, पत्थरों पे लिखे रहते ना अंक, कितने मील आ गया, 4 मील 6 मील, तो वो भी उन्हें बताते हुए पूरा मार्ग पूरा कर लिया। ईश्वरचंद ने बड़े ध्यान से पिता की सारी बातें सुनता रहा। मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता और हृदयगम्य करता चला गया। मतलब उन्हें देखता गया और याद करता चला गया कि पापा ने इतना बताया है, ऐसा बताया है। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलता पूर्वक कट गया। जैसे कि अपन कहीं चलते हैं तो अकेले चलते हैं तो रास्ता कितना लंबा लगता है, लेकिन किसी के साथ चलो तो रास्ता जल्दी ही कट जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत बातें करते चलते हैं। वे कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। श्री जगदुल्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो। अब उन्होंने पूछा कि अब जब बच्चा है तो इसको अपन को पता होना चाहिए ना कि इसकी क्या योग्यता है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो। ठीक है, तो ईश्वरचंद जो था उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बांग्ला लिख पढ़ सकने के साथ साथ अंग्रेजी के अंक भी पढ़ लिख और जोड़ सकता हूँ। ठीक है, श्री जगदुल्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को कहा। ईश्वरचंद ने बिना किसी हिचक के बिल ले लिया और विश्वासपूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुर दास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे तो पहले से आता ही नहीं था ना, वो तो रास्ते में सीखा था। श्री जगदुल्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी गिनती भी पढ़ाई जाती है। ईश्वरचंद ने बताया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए, बल्कि उसने उन्हें मील में, मतलब रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया। अब जब उसको बताते गए तो उसने सीख लिया और फटाफट जोड़ के बता दिया। इस पर पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वहीं यह विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्री जगदुल्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी, मतलब उससे क्या कर दिया, पढ़ाई के लिए पैसे देने लगे। श्री ईश्वरचंद जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी। सप्ताह में दो एक बार निराहार भी रहना पड़ता था। मतलब 1-2 बार तो क्या होता था, वो भूखे, मतलब जैसे अपन व्रत करते हैं ना, वैसे वो भूखे रह जाते थे। तथापि वे हृदय से इतने उदार और दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में भी खर्च कर देते थे। अब देखो, उनके पास तो पैसा था नहीं, लेकिन जब भी मतलब उनके पास पैसा होता भी था तो वो उसे दे देते थे, मतलब बच्चों को छात्रवृत्ति मतलब पढ़ाई के लिए खर्च कर देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई ही कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे हो। ऐसा लगता था कि क्या कुछ पहने ही नहीं हो, कपड़े चिथड़े टाइप के हो। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उनके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीदकर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते रहते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय बचता था वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव भी यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियों में पास हों।
अब कोई भी मतलब अपने बस शिष्यों के प्रति तो यही सब सोचता है कि अच्छा पढ़े और सब विषय में पास हो। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। जो ईश्वरचंद थे उन्होंने क्या किया, वेदांत और दर्शन शास्त्र में प्रतियोगिता में भाग लिया और वो नंबर 1 पर आए तो उन्हें सैकड़ों रुपए का पारितोषिक भी मिला और साथ में एक प्रशंसा पत्र भी मिला। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद का अभिवादन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। मतलब एक सभा, मतलब विद्वानों ने एक सभा बनाई, सभा बुलाई और उसमें ईश्वरचंद को एक नाम और दे दिया। उनके नाम के आगे क्या जोड़ दिया, विद्यासागर। पहले उनका नाम ईश्वरचंद था, उसके बाद उनका क्या हो गया, उन्हें जब सम्मान से अभिनंदित करके सर्वसम्मति से उन्हें एक और नाम दिया गया विद्यासागर, तो उनका नाम क्या हो गया, ईश्वरचंद विद्यासागर। उस समय से उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 19-20 साल की थी। तब से ही वे ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये जो जीवनी है उनके बारे में ये किसने लिखी है, आचार्य श्री राम शर्मा ने। तो ये आपका पाठ हो गया। आपको इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और ये पूरा लर्न करना है और कॉपी में इसके प्रश्नोत्तर राइट करना है। ओके।